हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.4 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें हमसे कहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वेयर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये दो वेक्टर हमको दे रखे हैं। तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। देन इसमें हमको इन दोनों का परपेंडिकुलर एंड देन यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों से हमें वेक्टर फाइंड करना है। बेसिकली ए प्लस बी फाइंड करेंगे। तो ए प्लस बी फाइंड करने का मतलब है दोनों वेक्टर्स को ऐड कर लीजिए, 4i प्लस 4j माइनस 0k। ए माइनस बी वेक्टर फाइंड करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करेंगे। तो बेसिकली सर 3 माइनस 1 2i, 2 माइनस 2j प्लस 0j एंड 2 माइनस माइनस 2, तो ये हो जाएगा प्लस 4k। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों से हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए पहले इनका क्या लेना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे मान लेते हैं हम। अगर ये हमारा लेट ए प्लस बी वेक्टर को हमने कह दिया पी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को हमने कह दिया क्यू वेक्टर। तो आप देखिए क्या करने वाले हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, पी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर, क्या बनेगा सर। अब हमको पता है ये पी वेक्टर है और ये हमारा क्यू वेक्टर है। सो ए वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू सर आई जे के एंड आई जे के पी वेक्टर यानी ए प्लस बी के कोफिशिएंट 4 4 0 एंड क्यू वेक्टर के कोफिशिएंट 2 0 4 एंड देन इसे सॉल्व करिए, आई क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 16 माइनस 0 माइनस j एंड देन 16 माइनस 4 4 जा 16 माइनस 0 प्लस k एंड देन 0 माइनस 8, 16i माइनस 16j प्लस माइनस 8k। तो ये हमारे पास क्या आया है, ये दोनों ही वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे अब जब भी कभी हमें यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर फाइंड करना हो, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, तो उनके लिए हमें ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका यूनिट वेक्टर और फाइंड करना है, ठीक है। सो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा सर, ए वेक्टर अगर हमने मान लिया इफ़ ऐसे समझें, वंस अगेन हमने क्या कहा, लेट पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर। इन दोनों का जो वेक्टर आया है वो हमारा ए है। तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16i माइनस 16j माइनस 8k, और इस ए वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। सो आप कहेंगे सर ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो ए वेक्टर को एज इट इज लिखिए 16i माइनस 16j माइनस 8k अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे सर, 16 स्क्वायर प्लस माइनस 16 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 8 स्क्वायर, ओके। एंड देन इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पर आपका न्यूमरेटर में सेम ही वैल्यू रहेगी। न्यूमरेटर में से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए, 8 कॉमन ले लो सर। सो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, 2i माइनस 2j
माइनस के, क्योंकि 8 हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में आप देखिएगा कि सर ये हमारे पास क्या है। अच्छा, बेसिकली अगर हम इसे स्क्वायर करेंगे तो भी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में बता रहे हैं, अदरवाइज आप 16 का स्क्वायर 256 एंड 8 का 16 नोट डाउन करेंगे। अदरवाइज आपको पता है कि सर हमारे पास अगर हम ऐसे समझें कि 8 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, प्लस आप कहेंगे सर माइनस के साथ लीजिए, माइनस का स्क्वायर करने पे स्क्वायर में तो माइनस हट जाता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 बचेगा। ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर लिया है शॉर्ट फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे सर, ये जो ए कैप है इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 8 2i माइनस 2j माइनस के अपॉन 8 अंडर रूट 4 प्लस 1, 8 से कट जाएगा तो हमारे पास बचा 2i माइनस 2j माइनस के अपॉन ये 9 हो जाएगा, 9 का बनेगा 3, तो हम इसको कह सकते हैं 2i अपॉन 3 माइनस 2j अपॉन 3 एंड माइनस के अपॉन 3। एक बात और ध्यान रखें कि ये जो जब रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस में आएगा, तो ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं मैंने ओनली फॉर प्लस से के साथ लिखी हैं, अगर आप माइनस के साथ लिखेंगे तो साइन आपके चेंज हो जाएंगे। ओके, वैसे हमें वेक्टर फाइंड करना था तो वेक्टर हमने फाइंड कर लिया है। अब थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है, जो इम्पोर्टेंट है। अगर दो गिवन वेक्टर से आपको फाइंड करना हो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच, यानी ईच वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो पहले ए प्लस बी के बारे में कहा, ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का यूनिट वेक्टर जो परपेंडिकुलर हो फाइंड करने के लिए पहले उन दोनों वेक्टर्स को फाइंड करिए और उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद आपको उनका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेना है, तो वही हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर हो जाएगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ध्यान रखिएगा।